तशीदली नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में आपका स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के स्थान धर्म में वैश्विक कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आपके साथ मैं हूँ लोडियो सांगपो। देखिए इस सप्ताह की प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी ने आचार्य चोंगखापा द्वारा रचित अवबोधन अभिव्यक्ति की मंगलकांक्षा पर प्रवचन। सिजोंग श्री पेम्बा त्सिरिंग को परम पावन दलाई लामा जी का ऑनलाइन आशीर्वाद प्राप्त। दलाई लामा सड़क का हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट में उद्घाटन। तिब्बत के माथुआ काउंटी में भीषण भूकंप से हुई मौतों पर चीनी शासन द्वारा सूचनाओं पर प्रतिबंध। भारत तथा विश्व भर में स्थित तिब्बत समर्थकों ने नवनिर्वाचित सिजोंग पेम्बा त्सिरिंग को बधाई दी। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिजोंग श्री पेम्बा त्सिरिंग ने कोविड-19 से निपटने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। भारत तिब्बत मैत्री संघ द्वारा कोरोना महामारी से निधन तिब्बत समर्थकों के प्रति श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। अब सुनिए समाचार विस्तार से। इसी 1 से 2 जून 2021 को परम पावन दलाई लामा जी ने धर्मशाला स्थित अपने निजी आवास से ऑनलाइन के माध्यम से तिब्बती युवाओं को आचार्य जे चोंगखापा द्वारा विरचित अवबोधन अभिव्यक्ति की मंगलकांक्षा विषय पर प्रवचन दिया था। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने तिब्बती युवाओं को तिब्बत में बौद्ध धर्म के उद्गम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 7वीं शताब्दी में भारतीय देवनागरी वर्णमाला के आधार पर तिब्बती लिपि की शुरुआत हुई थी। इसके बाद भारतीय बौद्ध साहित्य को तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया, जिसके कारण तिब्बतियों को बौद्ध धर्म का अध्ययन के लिए अन्य किसी भाषा पर निर्भर नहीं करना पड़ा। परिणाम स्वरूप अनेक महान विद्वान तथा अनुयायी सामने आए। परम पावन ने कहा कि बुद्ध की शिक्षाओं का तर्क और कारण के आधार पर अध्ययन करने की प्रथा केवल तिब्बती परंपरा में संरक्षित है। प्राचीन भारतीय परंपरा में मन और भावना के संयम पूर्ण उपयोग के लिए ज्ञान का भंडार है। उन्होंने कहा कि हमने निर्वासन में भारत सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के सहयोग से तिब्बती विद्यार्थियों के लिए विद्यालय स्थापित किए। इसी प्रकार हमने दक्षिण भारत में मठवासी शिक्षा की केंद्रों का पूर्ण निर्माण किया है। इसी बुधवार को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिजोंग श्री पेम्बा त्सिरिंग को परम पावन दलाई लामा जी का ऑनलाइन आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अपने संदेश में परम पावन दलाई लामा जी ने श्री पेम्बा त्सिरिंग को कहा कि तिब्बती प्रशासन की व्यवस्थाओं को लोकतांत्रिक तरीके से और भी ज़्यादा संरक्षित और मजबूत करने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी और अधिकार तिब्बती लोगों द्वारा लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राजनीतिक नेतृत्व को सौंप चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये निर्वाचित नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि वे तिब्बत मुद्दे को आगे बढ़ाएं तथा लोकतांत्रिक सिद्धांतों और प्रथाओं का अनुपालन करते हुए तिब्बतियों का चुनौतियों की समय नेतृत्व करें। सिजोंग श्री पेम्बा त्सिरिंग ने परम पावन दलाई लामा जी को विशेष आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने परम पावन दलाई लामा जी को कोविड संकट सहित अधिक आवश्यक मुद्दों के संबंध में किए गए तत्काल कदमों के विस्तृत विवरण से अवगत कराया। परम पावन दलाई लामा जी ने सिजोंग के प्रयासों की सराहना करते हुए उनके कार्यों के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रदान किए। गत 2 जून 2021 को बुदापेस्ट महापौर श्री ग्रेगली कैरेक्सोनी और महापौर श्रीमती क्रिस्टिना बैरनिया ने हंगरी के राजधानी बुदापेस्ट शहर में दलाई लामा सड़क का निर्माण किया था। अपने उद्घाटन भाषण में मेयर श्री ग्रेगली ने हंगरी सहित अन्य लोकतांत्रिक देशों में चीन द्वारा अलोकतांत्रिक हस्तक्षेप एवं इसके साथ विस्तारवादी प्रभाव की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस सड़क का नामकरण तिब्बतियों, युगुरों, हांगकांग और चीनी दमनकारी शासन के खिलाफ खड़े होने वाले सभी मानवाधिकार रक्षकों के प्रति सम्मान प्रकट करना है। इसी प्रकार पिछले हफ्ते संसदीय सत्र के दौरान सांसद सेजल बेर्नाडेट ने हंगरी सरकार द्वारा चीन के साथ विवादवाद समझौता रखने के लिए निराशा व्यक्त की है। इसी अवसर पर तिब्बत कार्यालय जेनेवा ने बुदापेस्ट महापौरों द्वारा तिब्बत मुद्दे के प्रति एकजुटता प्रकट करने के लिए आभार प्रकट किया।
रेडियो फ्री एशिया के अनुसार तिब्बत के माटो काउंटी में 22 मई 2021 को भीषण भूकंप से 20 लोगों की मौत हुई और 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। इसमें जनमाल का काफी नुकसान हुआ था। सूत्रों के माने तो माटो के एक तिब्बत निवासी को सोशल मीडिया या ऑनलाइन पर भूकंप संबंधी कई जानकारी पोस्ट करने से वंचित किया गया था। भूकंप से हुए विनाश के बारे में ऑनलाइन जानकारी देने के पहले चीनी अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। 27 मई 2021 को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नवनिर्वाचित सीजों श्री पेम्बा सिरिंग के शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद भारत समेत विश्व भर के तिब्बत समर्थकों, सांसदों तथा कई प्रसिद्ध राजनीतिक नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। इसमें विशेष रूप से अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी, दक्षिण अफ्रीका का इकंता फ्रीडम पार्टी के संस्थापक प्रिंस मंगुसुतु बुथेलेजी, चेक गणराज्य के पूर्व उप प्रधानमंत्री मार्टिन बुरासिक, भारत में सक्रिय तिब्बत समर्थक संगठन तथा स्विस, जर्मनी, कनाडा, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ इत्यादि के कई सांसद शामिल थे। इसी शनिवार को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सीजों श्री पेम्बा सिरिंग ने ऑनलाइन के माध्यम से 16वीं कक्षा का कोविड-19 संबंधी नए दिशा निर्देश जारी किया है। 16वीं कक्षा के नए दिशा निर्देशों में 3 प्राथमिकताएं मुख्य रूप से शामिल हैं। भारत और नेपाल में रह रहे तिब्बती लोगों को कोरोना टीका उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता है। कोरोना महामारी से संक्रमित लोगों को चिकित्सा सेवा एवं उपकरण की आपूर्ति कराना दूसरी प्राथमिकता है। इसी प्रकार कोरोना से प्रभावित जरूरतमंदों को राहत एवं सहायता प्रदान करना तीसरी प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कोविड-19 आपातकालीन टास्क फोर्स के पुनर्गठन की घोषणा की। इसी प्रकार अपने पहले हफ्ते के कामकाज में श्री जोंग पेम्बा सिरिंग ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सर्वोच्च न्याय आयोग के आयुक्तों तथा विभिन्न स्वायत्त निकाय के प्रमुखों के साथ मुलाकात की। चीन से उत्पन्न कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने पूरे विश्व भर विशेषकर भारत में लाखों लोगों की जान ले ली है। दुखद मौत के शिकार हुए लोगों में कई प्रसिद्ध राजनेता, समाजसेवी, पत्रकार आदि भी शामिल हैं। तिब्बत मुक्ति साधना में सक्रिय योगदान देने वाले जैसे श्री सुंदरलाल बहुगुणा, डॉक्टर दोजी गुप्ता, डॉक्टर पीजी ज्योतिकर, प्रोफेसर बाऊ लोखंडे, श्री नरेश माथुर, श्री जेएम मुखी, श्री रघुवंश प्रसाद सिंह आदि कई गणमान्य व्यक्तियों का कोरोना संक्रमण से निधन हो चुका है। उन सभी तिब्बत समर्थकों के प्रति संवेदना प्रकट करने हेतु भारत तिब्बत मैत्री संघ ने एक ऑनलाइन श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। अपने संबोधन में डॉक्टर अनंत कुमार ने उन सभी समर्थकों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके द्वारा तिब्बत मुक्ति साधना में सहयोग तथा बहुमूल्य योगदान के बारे में जानकारी दी। 30 मई 2021 रविवार रात्रि 5:30 बजे भारत तिब्बत मैत्री संघ के तत्वाधान में राष्ट्रीय महामंत्री प्रोफेसर डॉक्टर अनंत कुमार उनके संचालन में भारत तिब्बत मैत्री संघ ने गत 30-40 वर्षों के अंतराल ये जो संगठन जिस मुकाम तक पहुंचा है, उस संगठन के पीछे जिन महानुभावों का योगदान रहा है, उनका मार्गदर्शन रहा है, उनमें से कुछ महानुभाव पिछले 10 से 12 या 10 से 14 महीनों में आज हमारे बीच कोविड-19 के महामारी के चलते नहीं रहे हैं। उन सभी को याद करते हुए हमारे महाराष्ट्र नागपुर से प्रोफेसर विमल कीर्ति, प्रोफेसर बाऊ लोखंडे जी, स्वामी अग्निवेश, बिहार के रघुवंश प्रसाद सिंह, गुजरात के डॉक्टर पीजी ज्योतिकर जी और हाल के दिनों में नरेश माथुर जी से लेकर के उत्तराखंड के पर्यावरणविद और समाज मार्गदर्शक सुंदरलाल बहुगुणा जी, उन सभी को आज उनके स्मृति में वंदना किया गया। जबकि वह सभी लोग आज हमारे साथ शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन उनका कर्मकाय हमारी मनुस्मृति में अभी भी जीवित है। भारत तिब्बत समन्वय केंद्र उन सभी महानुभावों को याद करते हुए
नमन पूर्वक सभी को श्रद्धांजलि देते हैं और इस आयोजन के माध्यम से पूरे समस्त भारत में भारत तिब्बत मुक्ति साधना के प्रति जन जागरण का हमने एक कार्यक्रम उस समय रखा है। धन्यवाद। जय भारत, जय तिब्बत। इसी के साथ आज के लिए साप्ताहिक समाचार इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।